विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र के खुलासा करने के लिए अब ये तीसरा आर्य सत्य है, जैसे दुख निरोध आर्य सत्य। जैसे कि समझो दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा से जन्म होता है, तृष्णा से सभी एक्टिवेट होता है, तो उसको निरोध करने का तीसरा होगा। अगर तृष्णा ही दुख का कारण है तो निरोध करने के लिए उपाय होना चाहिए। अगर दुख है दुनिया में, अगर निरोध का उपाय नहीं है तो मनुष्य की जो विवेक है ये कोई कुछ काम नहीं रह जाएगा। इसी कारण निरोध होना चाहिए। तो ये दुख निरोध आर्य सत्य, तो किस अर्थ से? याय तन्हाय तत्वेव असेच विराग निरोधो चागो पटी निसग्गो मुक्ति अनलियो। इस तत्व से तृष्णा का विराग आने पर मुक्त होने के लिए, निकास करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये प्रयास होना चाहिए, तभी तो चार आर्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो कैसा? जैसा एग्जाम्पल, जैसे कोई समझो रांझ है, जैसा बांस का पेड़ होता है वैसा रांझ का भी पेड़ होता है। इसमें क्या फर्क होता है? जो बांस होता है वो सीधा बढ़ता है, उसमें कोई कांटा नहीं होता है। लेकिन जो बांस की जैसा एक रांझ होती है, रांझ ऐसी गोल गोल बढ़ती है और उसमें हर काने पे एक कांटा होते हैं, दो दो बड़े बड़े, और ये कांटे जब बढ़ता है तो एक में ये गुंथ जाता है। ये तृष्णा भी ऐसी रांझ की तरह एक दूसरे में सटी गुंथी रहती है। मानसिक मानस के तौर पर जो तृष्णा बोला गया, जो चाह है हमारी, जो हमारी चाह डाटा बनाकर और बढ़ाती है, तो वो जो चाह जैसे रांझ की तरह है, ये बढ़ती है और एक दूसरे में कांटे में लिपट जाते। लेकिन जब कोई उसको तोड़ना चाहता है, जब निकलना चाहता है, तो ये एक दूसरे में सटे होने से निकलना इतना कठिन होता है, वो निकलता ही नहीं है। इस तरह की भी तृष्णा हमारे में जटिल ऐसी पकड़ी है, उसको निकाल नहीं सकता है, ऐसी जहां वहां पकड़ी है ये तृष्णा। अभी ये तृष्णा को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे समझो रांझ का पेड़ को थोड़ा हम काट दिया ऊपर, तो वो तो कटेगा, लेकिन थोड़ी देर में उसको अगर पानी लग गया तो जल्दी से जल्दी और ये बढ़ती जाएंगी। वैसे ही कोई मनुष्य बोलेगा नहीं अभी ये तृष्णा हम खाएगा पिएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा करके कि हम ऐसा मॉडर्न ध्यान करेगा, मॉडर्न विपස්සना करेगा तो तृष्णा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे रांझ की पेड़ को खोद कर, उसके मूल जड़ को खोद कर उखाड़ कर फेंकने से ये पूरा और नहीं उत्पन्न होती। वैसे ही हम लोग जहाँ तृष्णा में फंसे रांझ की तरह, तो उसे ऊपर बोलने से नहीं है, बहुत प्रवचन करने से उखड़ जाता है ऐसा भी नहीं है, बहुत त्याग करने से उखड़ जाता है ऐसा भी नहीं है। उसको यथार्थ जानकर, जहाँ जगह है वहां जानकर उसको उखाड़ कर फेंकने का मतलब होता है। तो कैसे? याय तन्हाय तत्वेव असेच विराग निरोधो चागो पटी निसग्गो मुक्ति अनलियो। विराग आने से, इस तत्व से तृष्णा का, नंदी राग का विराग आने से वो मनुष्य पहले क्या कर? विरागो या तन्नाय तत्वेव असेच विरागो। तृष्णा है तो उसका विराग होना चाहिए। जैसे नंदी राग है तो उसका विराग होना चाहिए। तो किस अर्थ से विराग होगा? जैसे कि किस अर्थ से विराग होगा? तो अपने अंदर जो तना है, इसका मतलब मूल पेड़ है लोभ द्वेष मोह। लोभ के कारण हर कोई वस्तु में आसक्त होना, चाह बढ़ाना, और न मिलने पर, अपनी इच्छा पूरी नहीं होने पर, अपमान होने पर, अपयश आने पर द्वेष उभर कर आता है। तो ये तृष्णा का मूल जंजाल है। और न जानने का कारण मोह है। तो ये तीनों भी लोभ द्वेष मोह अपने अंदर। फिर उसका प्रवक्ता कौन है? अगर कोई बोला गया नहीं संसार में तो सब बनाने वाला एक है, तो फिर ये तृष्णा लोभ का समुदाय बनाने वाला कौन हो सकता है? अगर ये तृष्णा से, इच्छा से इतना ही दुख परिणाम होता है तो बनावट ठीक नहीं लगती है, प्रज्ञा संगत। भावनिक आदमी को तो भावना होती है, इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यथार्थ जानने वाले के लिए तो ये तृष्णा को कैसे हम निरोध करेगा? तो ये लोभ को निरोध कैसे हो जाता है, द्वेष के निरोध कैसे होता है, और मोह को निरोध कैसे होता है? तो जैसा लोभ है, द्वेष है, लोभ दूर होने का प्रयोजन बताओ। कोई भी आप मेडिकल में जाने से ऐसा बोलो, मेरे मन में ना लोभ है द्वेष है, उसको दूर करने के लिए कोई एलोपैथिक दवा दे दो, तो दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। क्यों? कि लोभ और अपने में अंदर में द्वेष दूर होने के लिए केवल पुण्य कर्म ही है।
पुण्य कर्म दान देना लोभ को काट सकता है, सेवा करना लोभ को काट सकता है, पति दाना पूजा वंदना भावना करने से क्या करता है, विराग आएगा। नंदीरा को क्या होगा, विराग आएगा। तो किस करने से, जैसे शिष्टाचार में आता है, लोकते धर्म में उठना बैठना समर्पण से रहना, तो लोभ को काटता है, अपने द्वेष के काटता है। इतना समर्पण छोटा बन जाता है, मैं बोलने वाला ईगो खत्म हो जाता है। तो लोभ और द्वेष कौन से कर्म से काटता है, 10 पुण्य कर्म पर आचरण से विराग आएगा। कोई दवा नहीं दूसरी दुनिया में, कोई बोलेगा नहीं ये दवाई ये कंपनी का, ऐसा कभी नहीं होता। लोभ और द्वेष नष्ट करने के लिए अपने में पुण्य कर्म पर दान शील भावना सेवा सत्कार गौरव करना, पतिदाना पतानुमोदन धम्म सवन धम्म देशना, समर्पण अनुशासन में रहते हुए, त्रिविध अनुशासन में रहते हुए उसको अपने आचरण में लाकर ही लोभ द्वेष को के विराग आ सकता है। या तन्नाए असेच विराग हो, विराग आ सकता है। विराग यानी शम समाधि। विराग आने का मतलब क्या होता, समझ समाधि। अभी लोभ और द्वेष तो समत हो गया, लेकिन मोह का क्या होगा, मोह तो इससे नहीं उखड़ता, तो मोह कहां से उखड़ता, तो मोह समझ विपसना समाधि से उखड़ता है। तो विपसना समाधि कैसी होती है, तो जैसे कि एग्जाम्पल, चक्षु का आलम्बन है रूप और बीच में होता है विज्ञान। ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान बीच में होता है। चक्षु का आलम्बन है विज्ञान, चक्षु का आलम्बन है रूप दिखने वाले सभी वस्तुमान, और कान का श्रोत्र का आलम्बन है शब्द, घ्राण का आलम्बन है गंध, जीवा का आलम्बन है रस, काया का आलम्बन है स्पर्श और मन का आलम्बन है धम्म। अभी ये चक्षु है रूप है, लेकिन बीच में आलम्बन का स्पर्श करने वाला विज्ञान नहीं रहा तो, मन और मन विज्ञान नहीं रहा तो क्या आलम्बन स्पर्श हो सकता है। इसी कारण मन और मन विज्ञान की बातें साइंटिस्ट भी लोग यथार्थ नहीं जान सकता है, कहाँ से उत्पाद होता है, किस कर्म के कारण छोटा बड़ा होता है, किस कर्म के कारण वो एक्टिवेट होता है, ये साइंस भी अभी तक नहीं जान पाता है। तो इसी कारण ये जितने भी मानसिक तत्व के जितने भी शब्द अद्भुत होते हैं या घटना होता है, ये वैज्ञानिक तौर पर उसको झूठे मूठे भी लगता है। कोई लोग सच्ची रहने वाले भी, सच्चे रहकर भी झूठ बोलने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन इनमें से तो चक्षु का आलम्बन रूप है, रूप को देखकर स्पर्श जो विज्ञान है वहां उत्पन्न होकर ये रूप कैसा है क्या है अच्छा है बुरा है जान सकता है। जैसा श्रोत्र है तो शब्द हमको गाली दिया निंदा किया या मेरी भलाई बोला है या हमका बुरा किया तो वो शब्द आलम्बन में जान सकता है विज्ञानों से। घ्राण नाक है तो अपने में गंध जान सकता है, ये सुगंध है ये दुर्गंध है करके ऐसा जानकर अपने में विचिकित्सा कर सकता है। या जीवा है तो जो भी पदार्थ खाता है ये अच्छे रसमोये है या कड़वे लगने वाले है या बेकार लगने वाले है तो ये जान सकता है। काय है तो स्पर्श लगने वाला, जैसे ठंडी है तो गर्मी के कपड़े होना चाहिए, गर्म है तो ठंडी के कपड़े होना चाहिए, ठंडी में रहना। स्पर्श मांगता है या प्रजनन की स्पर्श मांगता है। मन है तो ये धम्म को जानना आता है, धम्म से। मन है तो यथार्थ सुख या दुख को अनुभव कर सकता है। तो ये षडायतन से हो जाता है। तो षडायतन से होने से तो ये कैसा करेगा, जैसे कोई मनुष्य गाली देता है, गाली देते तो सुनने वाले को गुस्सा आएगा क्या नहीं आएगा, तो द्वेष है। अभी द्वेष है तो वो कैसा निरोध करेगा, अगर उसकी प्रशंसा किया तो बड़ा प्रशंसक हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा तो लोभ है। ये दोनों को अगर स्पर्श करते हुए लोभ में लुटपुट हो जाता अनुगमन करता तो ये उसका विदर्शना समाधि विपसना समाधि नहीं होगी। जहां कोई शब्द बोले प्रशंसा किया तो भी उसको उपेक्षा भाव रखना है, या गाली देने के बाद भी वो उपेक्षा भाव में रहते हुए अपने में जो विज्ञान स्पर्श किए हुए जो एक्शन निर्माण हो जाता है, हेतु उत्पन्न हो जाने के बाद ईगो भर भर के तुरंत बाहर आ जाता है, तो उसको न होने देने के लिए ऐसा जानता है क्या नहीं ये भी अनित्य है, ये राग द्वेष करना ये अपने बनाया हुआ, ऐसा जानते हुए उपशांत कर देता है। तो ये विपसना समाधि से। जैसे जीवा है, सब्जी बड़ी अच्छी लगी तो बड़ा खाते चाट चाट कर खाएगा तो लोभ है। अगर उसको सब्जी अच्छी नहीं है तो बड़ा भर भर के गुस्सा आएगा। जैसा कोई मनुष्य मीट मछली खाने वाला है, उसके पास जाके दूसरा एक वेजिटेरियन खाने वाला बैठ गया, अगर वो मीट मछली खा रहा है ऐसा देखने के बाद खाने वाला को जो मीट मछली वाले को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो वेजिटेरियन खाने वाला है और उसको मीट मछली खाने वाले का गुस्सा आता, तो बैठे हुए आदमी तो खा रहा लेकिन उसको मन के अंदर उभर उभर कर ऐसा भर भर कर गुस्सा आएगा। किसको? केवल जानने के कारण उसको स्पर्श हो गया और अंदर से पहले किया हुआ संस्कार उभर कर आया। तो जो नहीं खाता है फिर भी आम गंध खा के मीट खाने से भी ज्यादा दोषी होता है।
ये संसार का नियम है। इसी कारण कोई भी आर्यजन अगर पात्र में गिला क्या खाता है इसे मतलब नहीं, खाने में पर भेद नहीं करता, वेदना में फर्क करते हुए आर्यजन 4 आहारों का मूल्यांकन करता। दुनिया में आहार एक बहुत बड़ा सिस्टम है और ये सिस्टम जैसे लौकिक धर्म में कोई एक सामान्य बात नहीं होती। आहार 4 प्रकार का मूल्यांकन करना ये सम्यक दृष्टि वाले का काम है, तो कोई बात नहीं। तो ये विपස්සना समाधि से जो आयतन में बीच के रहते हुए उपेक्षा भाव में रहते हुए सभी आलम्बन को स्पर्श होने के बाद भी वो अपने में नंदी राग नहीं करता या द्वेष नहीं करता, तो नंदी राग द्वेष और ये पुण्य कर्म से नष्ट हो जाता है। और जो विपස්සना समाधि करने से मोह, विपස්සना समाधि मोह नष्ट होने से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा उत्पन्न होकर मोह को उखाड़ कर निकाल कर वो मार्ग में प्रतिष्ठित करता है साक्षात्कार करने के लिए। देखो ये साक्षात्कार करने के लिए करता है। तो इदं दुख निरोधगामिनी पटिपद निरोधं अर्य सच्चंति में भिक्कवे पुब्बे अनन सूतेषु धम्मेषु चक्कु उदपादि यानंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि, जो पहले सुने हुए धर्म ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। कब? ये क्रम से दुख निरोधं आर्य सचे याय तन्नाय असेच विराग निरोधो चागो पटी निसग्गो। अगर उसके पास पुण्य कर्म है, अभी आजकल का विपස්සना समाधि तो एक बहुलीकरण होके एक बहुलीकरण होके एक परमार्थिक धर्म का एक व्यापार हुआ है। ये बात अपने अपने लिए सच्ची लगती है, कोई बात नहीं, सुख लगता है कोई बात नहीं, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं मालूम क्या आर्य सत्य क्या होता है, क्या आर्य मार्ग होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उसको क्या लेने देने से प्रति प्रश्न उत्पन्न होगा। लेकिन जो कोई मनुष्य संसार में होता है तो ये निरोध कैसे करने का जो तरीका है, ये तरीका दुख निरोध आर्य सत्य में बताया। अगर इस तरह का कहेगा तो लोभ द्वेष अपने पुण्य कर्म से आचरण से विराग आएगा, शमन समाधि होगी और मोह दूर करने के लिए विपස්සना समाधि करेगा। विपස්සना समाधि करेगा क्योंकि उसको 4 आर्य सत्य का नॉलेज है, 3 रत्नों के प्रति समर्पण है और अष्टांगिक मार्ग है, उसका पूर्व अनुगमन से अपदान तैयार है। ये आदमी को ये धर्म उत्पन्न होना संभव है। तो ये मोह उखड़ने के लिए विपස්සना समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, तो वो साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार करना पड़ेगा। साक्षात्कार होता है, जब साक्षात्कार होता है तब पुब्बे अनन सूतेषु धम्मेषु, जो धर्म कभी उत्पन्न नहीं हुए थे उत्पन्न लग जाता है और वो मनुष्य अपने अंदर जानता है। जब कोई ऐसा हो जाता है, तीसरे साक्षात्कार में आ जाता है, तब वो मनुष्य संग भेद नहीं करता है, संघ का शासन छोड़कर अपना कोई अलग शासन नहीं निर्माण करता है। दूसरा, ये 4 प्रकार की अपाय गति में प्राप्त नहीं होता है और वो कभी भी 6 प्रकार के कर्म नहीं करता। बोलने की बात अलग होती है, लेकिन संसार के अपने अपने नियम अलग होते हैं। जब कोई धर्म को अधर्म बोलने की राह निकलता है, कोई कुछ भी बोलता है, बोलने दो, बोलता है, संसार का नियम है। यही तो त्रिपिटक में पूरा जो भिक्षु का अच्छे भिक्षु बुरे भिक्षु के ही बोला गया है और कोई किसी को बोलने का मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक न्याय है तो न्याय के लिए सबके लिए बोलने का लिए भी जो बुराई होता है बुराई मालूम होता है, तभी तो संज्ञान होते हैं। तो इसी कारण हम लोगों को ये तीसरा दुख निरोध आर्य सत्य के बारे में बोला गया और उसकी जानकारी और भी हम दे सकता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा ना बने। इसी कारण हम उदाहरण उपमा देकर नहीं बना सकते, लेकिन उसको टेक्चर को ऐसा खुलासा करने से ही हो सकता है। तो या तन्नाय असेच विराग निरोधो चागो पटी निसर्गो, त्याग प्रति निसर्गता से, बिना प्रति निसर्गता से, निष्क्रमता से, बिना निष्क्रमता से ये मार्ग प्राप्त, ये धर्म प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कोई मनुष्य अपने मानस में मस्त खा पी कर मस्त भ्रष्टाचारी रहता है, बोलते हम बहुत ध्यान करता है, इसको कैसा प्राप्त हो जाएगा? उसका आचरण दिखाई नहीं देता, 3 रत्न के प्रति शरणागमन नहीं दिखता, उसका अष्टांगिक मार्ग नहीं दिखता है, फिर भी लोग बोलता है मैं बड़ा तपस्वी तो कोई भी करेगा, भंग ज्ञान के भी परिणाम तो किसी को भी होता है, लेकिन साक्षात्कार जिसको होता है उसकी कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी नैतिक व्यवस्था है, कोई ऐसा फर्श से पैसे से खरीद कर नहीं ले सकता है, क्योंकि संसार के नियम होते हैं वैसे। तो इसी कारण चागो पटी निसगो मुक्ति अनालियो अनंत सहितो। इसी तरह कोई भी आर्य शावक जब राग द्वेष को उपशमन करने के लिए 10 पुण्य कर्म का आचरण में लाने से उपशांत होकर शमद भावना से विराग भाव उत्पन्न हो जाएगा, विरागी होने के बाद निष्क्रमता करेगा, तब ये तृष्णा का सभी निरोध करने के लिए लोभ द्वेष मोह को ये सभी विपස්සना समाधि करेगा।
जहाँ आयतन है यहाँ पे निगाह रखते हुए जो उसका वाला आलम्बन है आलम्बन को अपने आयतन में स्पर्श न होने देते हुए विपස්සना को यथार्थ जानते हुए विपස්සना भावना करने से सभी आंतरिक का उपकलेश करते हुए मोह अपने विपස්සना समाधि को समाधि से विपස්සना समाधि करते हुए मोह को खात्मा करते हुए मार्ग में प्रतिष्ठित कर देता है। इस अर्थ से कहा गया है अयं भिक्खवे इदं भिक्खवे दुख निरोधं आर्य सत्यं दुख निरोधं आर्य सत्यं सच्चिकातपन्ति में भिक्खवे पुब्बे अनन सूतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि यानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंखोपनितं दुख निरोधं आर्य सत्यं सच्चिकातपन्ति में भिक्खवे, यानी साक्षात्कार हो जाता है करने से तब क्या हो जाता है तो पूर्व जन्म के पुब्बे अनन सूतेषु पूर्व जन्म के जो धर्म सुने नहीं होते उत्पन्न होने लगते हैं। तब चक्षु उदपादि यानंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि इसी तरह दुख निरोध आर्य सत्य हो जाता है। जो मुक्त होने के लिए निकास करने के लिए प्रतिनिसर्ग के लिए त्याग के लिए ये दुख निरोध आर्य सत्य तीसरा आर्य सत्य है। इसके बाद चौथा आर्य सत्य होगा।